दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत के फैन हैं, उन्हें ग्रेट खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस बार आमने सामने थी दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें। इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जहां सातवें आसमान पर चल रहे दिल्ली के घमंड को कोलकाता ने जमीन पर ला पटका। शुरुआत तो दिल्ली की धमाकेदार हुई थी। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्क की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ ने ऑस्ट्रेलियाई आंधी मिचेल स्टार्क का स्वागत गोली की तरह मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया। तो इस ओवर में एक के बाद एक चौके की हैट्रिक बटोरकर पृथ्वी ने तो मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ा दी। पहले ओवर में दिल्ली ने 15 रन बना लिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे दिल्ली फैंस क्या कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। दूसरा ही ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने खतरनाक फॉर्म में लग रहे पृथ्वी शॉ को पवेलियन भेजकर दिल्ली की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत कर दी। जहां पृथ्वी 7 गेंद पर केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नंबर 3 के पायदान पर अब अभिषेक पोरेल को भेजा गया था। दूसरी तरफ फ्रेजर मैकगर्क ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने तूफानी छक्के से इस बार इस दिग्गज गेंदबाज का स्वागत किया। तो अगली ही गेंद को चौके के दर्शन कराकर उन्होंने कोलकाता के खेमे के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन स्टार्क भी किसी से कम नहीं है। अगली ही गेंद पर अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टार्क ने मैकगर्क को पवेलियन भेजा और दिल्ली के दोनों ओपनर समेत कर रख दिए। जहां मैकगर्क 7 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग गई। शाई होप ने भी आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा के सामने वो भी घुटने टेक गए और केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने उन्हें लौटना पड़ा। हालांकि मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने न केवल चौके से अपना खाता खोला, बल्कि अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर खतरनाक रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभिषेक ने 5वें ओवर में हर्षित की बेरहमी से पिटाई करते हुए 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का ठोका और 5 ओवर में ही दिल्ली को 58 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण को भी छक्के के पार डिपॉजिट कर पंत ने अपनी टीम को 67 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। वो अभी भी कोलकाता को मुकाबले अपने हक में करने का मौका नहीं दे रहे थे। ऐसा लगा था कि आज भी दिल्ली आसानी से 200 रन बनाने वाली है, लेकिन इसके बाद तो मानो दिल्ली को एक रन के लिए कोलकाता ने तरसा लिया। जी हां, 7वें ओवर में हर्षित राणा ने इस बार अभिषेक पोरेल का शिकार कर दिल्ली को चौथा झटका दिया। जहां ये बल्लेबाज 15 गेंद पर केवल 18 रन बना पाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब अक्षर पटेल आए थे, जिन्होंने पंत के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कमी तो बिल्कुल नहीं आने दी। 10वें ओवर में इन दोनों सुपरस्टार्स खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 चौके लगाए और 10 ओवर में दिल्ली को 93 रनों तक पहुंचाया। मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो चला था। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन उनके बीच की साझेदारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने पहली गेंद पर ऋषभ पंत का शिकार कर दिल्ली की आधी पारी को समेट दिया। जहां कप्तान पंत 20 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 27 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स को भी वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की पारी को तहस नहस करके रख दिया। जहां ये बल्लेबाज केवल 4 रन बना पाया। हालात तो ऐसे हो गए थे कि अक्षर पटेल भी सुनील नारायण के सामने क्लीन बोल्ड हो गए और 3 ओवर के भीतर ही गिरे एक के बाद एक 3 विकेटों ने दिल्ली को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। जहां अक्षर पटेल 21 गेंद पर केवल 15 रन बना पाए। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरते ही कुलदीप यादव ने चौके से अपना खाता खोला और 14 ओवर में ही दिल्ली को 106 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन मुश्किल की बात यह थी कि उनके 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लगा था कि कोलकाता तो बहुत जल्द दिल्ली ऑल आउट कर देगी, वो भी उस समय जब 15वां ओवर लेकर आए चक्रवर्ती ने इस बार अपनी फिरकी के जाल में कुमार कुशाग्र को भी पवेलियन भेजकर दिल्ली के 8 बल्लेबाज समेट दिए थे। यहां से कौन सोच सकता था कि दिल्ली कुछ ओवर भी टिक पाएगी, लेकिन सलाम है कुलदीप यादव को। हर एक बल्लेबाज के वापस जाने के बाद भी इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और अपने बल्लेबाजी से तो मानो समा ही बांध दिया। 16वें ओवर में कोलकाता के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खिलाफ चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए कुलदीप ने कुल 16 रन बटोर डाले। ये खिलाड़ी तो मानो कोलकाता के लिए यमराज का दूसरा नाम बन चुका था। हालांकि दूसरी तरफ से उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। रसिक सलाम भी केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हार मानना क्या होता है ये तो कुलदीप ने सीखा ही नहीं था।
अंत तक वो लड़ते रहे, जूझते रहे, कोलकाता के गेंदबाजों की पिटाई करते रहे। 20वें ओवर में भी आंद्रे रसेल के खिलाफ एक के बाद एक 2 चौके लगाकर कुलदीप यादव ने लॉन वॉरियर की तरह 20 ओवर में दिल्ली को 153 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां कुलदीप अकेले 26 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की बदौलत 35 रनों की सबसे बड़ी पारी खेल गए और कोलकाता की नाक में तो इन्होंने दम करके रख दिया। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को भी 2-2 विकेट मिले। अब दिल्ली के सामने इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करने की बड़ी चुनौती थी, जो इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अब कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत की दहलीज के पास ले जाने के इरादे से खतरनाक सुनील नारायण के साथ फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान में आई थी। दिल्ली को जहां एक तरफ जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, तो वहीं पहली गेंद पर सॉल्ट ने गेंदबाज लिजर्ड विलियम्स का स्वागत खतरनाक चौके से कर दिया और अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। तो दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में जमकर इस गेंदबाज को धोया। तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने एक तूफानी छक्का लगाया तो चौथी गेंद को चौके के पार डिपॉजिट किया। तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण ने चौका जड़कर पहले ओवर में ही 23 रन बटोर डाले और दिल्ली की जीत की उम्मीदों को हवा करके रख दिया। तीसरे ओवर में एक बार फिर लिजर्ड विलियम्स को सॉल्ट ने आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 स्टेडियम पार घातक तूफानी छक्के लगाए और 3 ओवर में ही अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। रुकना क्या होता है वो तो इन्होंने सीखा ही नहीं था। 5वें ओवर में रसिक सलाम को आड़े हाथों लेते हुए इस बार सुनील नारायण का बल्ला गरजा। एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर नारायण ने अपने गियर में बदलाव किया और इसी के साथ कोलकाता को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोनों के बीच 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। तो जाते जाते 5वीं गेंद पर भी नारायण ने एक और चौका लगाया और 5 ओवर में ही कोलकाता को 61 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने कोलकाता की जीत सुनिश्चित कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी खलील अहमद को पहले एक चौका तो चौथी गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर फिलिप सॉल्ट ने केवल 26 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक डाला और दिल्ली के घर पर ही दिल्ली की कब्र खोद दी। जाते जाते ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 चौके ठोक फिल सॉल्ट ने इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे। 6 ओवर में ही कोलकाता 79 रनों तक पहुंच गया। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं और देखते देखते दिल्ली ने वापसी करने का सपना तो देखा, लेकिन वो साकार नहीं हो पाया और कोलकाता ने अपनी जीत का परचम लहराकर तीसरी आईपीएल ट्रॉफी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली और कोलकाता में कौन बन पाएगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।